नमस्कार, मैं जीके वर्मा नवजागरण जीके जीएस चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज का जो चैप्टर है ये महत्वपूर्ण चैप्टर मैं चल रहे बौद्ध धर्म जो हिस्ट्री का है। बौद्ध धर्म का पहला मैंने चैप्टर आप लोग को दिया था, पहला पार्ट पहला वीडियो मैंने आप लोग को दिया था। आप उसमें मैंने बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कहानी बताया और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी था प्रारंभ में वो मैंने उसमें दिया। कुछ बचे हुए क्वेश्चन था बौद्ध धर्म का छूटा हुआ, मैंने कहा था कि मेरा दूसरा पार्ट आएगा जिसमें मैं पूरा करूंगा। मेरा आग्रह है कि जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं अगर वो बौद्ध धर्म का पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूटे हुए को पूरा करते हैं। कहते हैं महात्मा बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाएं। महात्मा बुद्ध ये बहुत सारे प्रमाणिक कई पुस्तकें और कई ग्रंथों से ये उठाया गया है, एनसीईआरटी से भी ये लिया गया है और एग्जाम में भी पूछते हैं कि महात्मा बुद्ध से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं। जैसे हम कह सकते हैं कि जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था, गृह त्याग किए थे तो 30 वर्ष की अवस्था में और उस समय उनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। जबकि जिस डेट को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे संबोधि के नाम से जाना जाता है। और जब महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे उसे धर्म चक्र परिवर्तन, यानी पहली उन्होंने उन जिज्ञासा उन अंधविश्वास को तोड़ने काम किया जो समाज में था और पहली बौद्ध धर्म का नींव जो डाला था जिसको हम लोग कह सकते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। उनके निर्माण यानी उनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ शब्द थे जो बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण घटना का है। इसके बाद हम चलते हैं कि महात्मा बुद्ध का प्रिय जो शिष्य थे, महात्मा बुद्ध का जो प्रिय शिष्य थे आनंद, ये आनंद उनका सौतेला भाई था, अपना सौतेला भाई, चचेरा भी हम कह सकते हैं या सौतेला भी कह सकते हैं। इनका नाम आनंद था जो सबसे प्रिय शिष्य थे। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है अगर उद्देश्य की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा श्रावस्ती, मैंने प्रथम वीडियो में बताया था कि श्रावस्ती इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था क्योंकि इनका सबसे प्रिय नगरों में से एक नगर मनाता था श्रावस्ती। लेकिन इसके अलावा कई जनपदों में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। जिसे बौद्ध धर्म अपना जो उपदेश दिया था, हम कुछ जनपद का नाम लिखे हैं जिसे कौशाम्बी, थोड़ा रखिएगा, कौशल, श्रावस्ती, मगध, सारनाथ, विदर्भ, मिथिला और विदर्भ दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी एक ही क्षेत्र को हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा हमारे बिहार के जनपद में भी इन्होंने, जो मगध आ गया, मगध में आपको राजगिरी के क्षेत्र में भी आ जाती है, इन सब क्षेत्रों में इन्होंने अपना उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। कहते हैं महात्मा बुद्ध अपने परम उपदेश में यह भी कहा था जिसकिया कि दुनिया दुखों से भरा है। थोड़ा ये शब्द याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में कई बार आपको पूछ चुका है, इसलिए आप याद रखिएगा कि दुनिया दुखों से भरा है, महात्मा बुद्ध ने कहा था। और यह शब्द इन्होंने उपनिषद से उठाया था। कहां से थे? उपनिषद से इन्होंने यह शब्द को लिया था महात्मा बुद्ध ने। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध कि इन्हीं सब शब्दों को देने का इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। यानी वैसे महान पुरुष जिसे ज्योतिमय के नाम से जानते हैं, जो अंधकार को, जो अपरिपक्व, या हम ये कह सकते हैं कि उन चीजों की पहली जानकारी, पहली नींव डाला जो इस संसार में नहीं के बराबर था। हर लोग अनजान थे, उसको पहली नींव डालने का काम किया था। और ये महात्मा बुद्ध हमारे एशिया
कि कई देशों में इनका आज भी प्रचंड है, प्रभुत्व है। इनका आज भी देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जैसे आपको याद होगा कि चाइना बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है। बहुत बड़े जो है जन समुदाय के लोग बौद्ध धर्म मानते हैं। पड़ोसी हमारा देश श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रभुत्व है। भारत के अलावा मालदीव, आप नेपाल, तो ये सारे कुछ देश, इसके अलावा विश्व के भी कई ऐसे देश हैं जहाँ बौद्ध धर्म जो माने जाते हैं। तो इनके प्रभुत्व को, इनकी जो उपदेश को और इनकी आकांक्षा को लोगों ने अपना स्वीकार किया और इसे एक भगवान का रूप देने का काम किया। कहते हैं एशिया का ज्योतिपुंज महात्मा बुद्ध को कहा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं बुद्ध का प्रथम अनुयायी, ये जो है हमने बताया था कि आनंद प्रथम शिष्य था, लेकिन प्रथम जो है अनुयायी थे, जिसे हम कह सकते हैं एक स्त्री, एक महिला जो अगर जाति में आते हैं तो प्रथम जो थे इन्हीं की माता जो सत्यवती माँ थी, जिन्होंने पालन पोषण किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी इनको सबसे पहले अनुयायी बनने का काम किया और इनके अनुसरण के क्रम आगे बढ़े हैं। कहते हैं इनकी मृत्यु, महात्मा बुद्ध की मृत्यु उपदेश देने के दरमियान ही इन्हें 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व BC में इनकी मृत्यु हुई थी। कहते हैं इनकी मृत्यु जो है एक घटना थी। एक घटना क्या थी कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु एक चुंद नामक व्यक्ति था। ये चुंद नामक व्यक्ति के हाथों से जो प्रदत्त भोजन किए, तो ये भोजन करने के उपरांत इनकी मृत्यु होती है। इसलिए कहता है कि मृत्यु के पहले चुंद नामक व्यक्ति के हाथों से भोजन करने के कारण इनके मृत्यु होती है और इनके दाह संस्कार जो है मल्लाहों ने के द्वारा की गई थी। कहते हैं महात्मा बुद्ध के जब मृत्यु होती है तो इनका जो पार्थिव शरीर है उस शरीर को 8 भागों में बांटा गया था। मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांटा गया था। 8 भागों में जो इसको आप VVI कर दीजिएगा, क्योंकि BPSC, UPSC और जो स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं, दरोगा, सचिवालय, रेलवे के भी NTPC में आप इस क्वेश्चन को आप पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो उनके शरीर को 8 भागों में विभक्त किया गया था, वो कौन कौन से जनपद में विभक्त किए गए थे, यानी किन किन जनपदों ने अपनाया था। तो ये 8 भागों है और 8 जनपद है। मैं 8 का नाम यहाँ लिखा हूँ, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा भूलने का है, क्योंकि बहुत लोग याद करते हैं भूलते हैं और आप लोग का भी एक बहुत बड़ी शिकायत होती है कि हम बहुत पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा जब भी आप पढ़ाई कीजिए तो हर बार अगर एक ही क्वेश्चन को आप आज पढ़ लिए, फिर अगर शाम में पढ़ लेते हैं, फिर अगर कल पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप लगातार किसी भी चैप्टर को, किसी भी क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं तो निरंतर उसको आप कर सकते हैं अपना, और कभी कभी आप आगे पढ़ रहे हैं तो पीछे को भी पुनः ले जाकर के दोहराएं। तो चलिए 8 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है जिसका नाम है वैशाली के लिच्छवी ने अपनाया। दूसरा जो था मगध नरेश अजातशत्रु और तीसरा कपिलवस्तु के साथ, चौथा पीपली वन के मौर्य और 5वां वेठद्वीप के ब्राह्मण और 6ठा पावा और कुशीनारा के मल, 7वां था अल्पकल्प के बुलिये और 8वां रामग्राम के कोलिये। तो देख सकते हैं, आप ध्यान देखिएगा और ध्यान सुनिएगा। ये 8 भागों में बांटा गया। हम पुनः फिर एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो भगवान
यानी महात्मा बुद्ध के मृत्यु के पश्चात उनके शरीर को 8 भागों में बांटा गया था, जो कहाँ कहाँ जो है विभक्त किया गया था, इसको हम पुनः दोहरा रहे हैं। पहला है वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी। दूसरा मगध नरेश अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी जो इनके माता जुड़े थे मगध नरेश अजातशत्रु, जहाँ के समय में बिंबिसार जो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा अनुयायी था और उनके समय में इन्होंने जो है उपदेश भी दिया था। तो दूसरा मगध नरेश अजातशत्रु। तीसरा कपिलवस्तु के साथ, कपिलवस्तु के साथ। चौथा पिपली वन के मौर्य, चौथा था पिपली वन के मौर्य। पांचवा वेठद्वीप के ब्राह्मण। छठा पावा और कुशीनारा के मल, पावा और कुशीनारा का मल। सातवां था अलकल्प के बुलिये और आठवां राम ग्राम के कोलिये, आठवां जो था राम ग्राम के कोलिये। तो ये 8 भागों में है। हमें आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और आपको याद होगा, हो गई होगी, और अगर ऑप्शन आती है तो आप मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं बौद्ध संगति, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु होती है, मृत्यु के पश्चात उनकी बौद्ध संगति यानी बुद्ध को जो अनुयायी थे वह भी अलग अलग अपने आपस में जो है विवाद हुआ, जिसके कारण बीच बीच में जो विवाद होने के कारण जो संगति हुई। हम संगति चलेंगे और कब, स्थान, शासक और अध्यक्ष, ठीक है। तो संगति कुल 4 चला था, शायद आप लोग को याद होगी। बौद्ध संगति यानी कुल 4वां प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध के मृत्यु के वर्ष ही ये संगति हुई थी। यानी 483 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 80 वर्ष की अवस्था में उसी डेट में प्रथम बौद्ध संगति भी हुई थी। जो स्थान था वो राजगीर, जो बिहार में पड़ता है, जिसे हम प्राचीन नाम राजगिरी, गिरिवर्ज के भी नाम से जानते हैं। जो जरासंध यह मल्लयुद्ध जो है ना विश्व प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। जरासंध का अखाड़ा राजगीर में ही होती है। अगर कभी पूछ दे तो याद रखिएगा कि जरासंध का अखाड़ा राजगीर में है, जहाँ भीम और जो है मैंने क्या बताया, भीम और जरासंध का युद्ध जो उत्तरी भारत का उस समय का बहुत प्रबुद्ध शासक था, वो महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म के पहले की घटना हम बता रहे हैं। यही राजगीर जहाँ का शासक जो है उस समय का था अजातशत्रु, जो अनेक वंश के थे, और अध्यक्षता महाकश्यप यानी महाकश्यप के समय ये प्रथम बौद्ध संगति हुई। तो याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगति 483 ईस्वी पूर्व बीसी में राजगीर में शासक अजातशत्रु, अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। याद रखिए प्रथम बौद्ध संगति में अध्यक्ष महाकश्यप। नेक्स्ट आइए दूसरा बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व, जस्ट 100 वर्ष के अंतर में है। याद रखने के लिए एकदम कॉमन चीज है। कहे कैसे कि जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, और उसके 100 वर्ष बाद दूसरी बौद्ध संगति हुई थी 383 ईस्वी पूर्व यानी बीसी में। कहाँ हुई थी, वैशाली, यह भी बिहार में ही पड़ता है। और उस समय शासक कलाशोक शिशुनाग वंश का था और अध्यक्षता सावाकामी के द्वारा की गई थी। सावाकामी जो अध्यक्षता निभाए थे कौन, दूसरे बौद्ध संगति में, और प्रथम में महाकश्यप। याद हो गई। तीसरे में आइए तीसरी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी यहाँ भी बीसी चल रही है। 255 बीसी में हुई थी। पाटलिपुत्र यानी यह भी बिहार मगध में, पहले पाटलिपुत्र जो मगध में आते थे, मगध जनपद आज भी उसे हम लोग कहते हैं। और उस समय मौर्य वंश का शासक था अशोक, यानी अशोक सम्राट के समय में। और मोगली पुत्र तीसस यानी तीसरी बौद्ध संगति 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र, मौर्य वंश के शासक अशोक के समय में, और अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसस के द्वारा की गई थी। कहते हैं चौथा और अंतिम बौद्ध संगति जो हुआ था ईस्वी के प्रथम शताब्दी में, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कुंडलवन वैशाली में पड़ता है। सॉरी, कुंडलवन ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और कनिष्क के समय में ये हुआ था। कनिष्क
जो कुषाण वंश का प्रतापी शासक था, और वसुमित्र इसकी अध्यक्षता वसुमित्र किए थे, और उपाध्यक्ष भी रहा था चौथी बहु संगति में, याद रखना होगा। तो ये अश्वघोष जो उपाध्यक्ष है। तो ये बहु संगति जो 4 था, मैंने चारों का नाम लिख दिया, स्थल का भी नाम लिखा, शासक का नाम भी लिखा हूं, और अध्यक्ष का भी नाम लिखा हूं, ठीक है। और उपाध्यक्ष चौथी बहु संगति थी अश्वघोष, जो चौथी बहु संगति का उपाध्यक्ष था अश्वघोष, ठीक है। और ये 8 भाग था। ये आप स्क्रीनशॉट भी आप आसानी से ले सकते हैं, जिससे आपको याद हो सकता है। और उसके बाद हम चलते हैं, कहते हैं चौथी बहु संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बांटा, यानी 2 भागों में बट गया था। जो पहला पार्ट का नाम था उसका नाम था हीनयान, और दूसरा पार्ट का नाम था महायान। यानी हीनयान और महायान 2 भागों में जो है चौथी बहु संगति के बाद बटा था। हम देख लेते हैं, थोड़ी सी इसको मिटा देते हैं। तो बौद्ध धर्म कितने भागों में बटे थे? 2 भागों में। बौद्ध धर्म जो 2 भागों में बटा था, जिसका नाम था हीनयान और महायान। महायान कहते हैं हीनयान और महायान मानने वाले भारत के कई राजा हुए, लेकिन ज्यादातर के महायान मानने वाले हुए। और कहते हैं महात्मा बुद्ध के जन्म और उनकी मृत्यु, इनका जो है तिथि जो है निर्धारित होती है चीनी के कैटोन अभिलेख में। चीनी के कैटोन अभिलेख, ये चीनी के कैटोन अभिलेख में ही है कि महात्मा बुद्ध के जन्म और उनके मृत्यु की तिथि निर्धारित होती है। कहते हैं महात्मा बुद्ध यानी बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी बताया गया। त्रिरत्न आप नाम सुने हैं, जिसका नाम है बुद्ध, धम्मा और संघ। बुद्ध, धम्मा और संघ, ये त्रिरत्न है। कहते हैं महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद पुनः जन्म हुआ, उसके बाद भी जन्म हुआ। कई जन्म हुए, लेकिन अंतिम जन्म शाक मुनि के रूप में जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का अंतिम जन्म शाक मुनि के रूप में कहते हैं, शाक मुनि। और आगामी अनाम और मित्र, ये 2 और जन्म होने की संभावना है बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की। कहते हैं कि बौद्ध धर्म में जो प्रवेश सभी व्यक्तियों के लिए, कोई भी विश्व के कोई भी नागरिक, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय का हो, उसमें प्रवेश करने की स्वतंत्रता है। उसके लिए एक निर्धारित किया गया है कि उसकी न्यूनतम उम्र जो है 15 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म में निर्धारित किया गया है। और जो चोरी ना किया हो, जिस पर किसी प्रकार हिंसक ना हो, यानी हिंसा ना कभी किया हो, और साथ ही साथ किसी प्रकार असामाजिक कार्यों से जुड़ा ना हो, वो बौद्ध धर्म में प्रवेश ले सकते हैं। कहा जाता है कि बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक जो है मूर्तियां, सर्वाधिक मंदिर जो बना हुआ है वो चीन में है। चीन में आपको सबसे ज्यादा इसकी मूर्ति, इसके मंदिर मिलेगी, जबकि म्यांमार में सबसे सुंदर, म्यांमार में सुंदर यानी विश्व सुंदर मंदिर बौद्ध धर्म का म्यांमार में मिलता है। वर्ल्ड के सर्वाधिक सुंदर जो मूर्ति मिलती है। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है, जो हम कह सकते हैं राजगीर में है। राजगीर में सबसे बड़ा स्तूप है। और कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको आया होगा कि शांति स्तूप भारत में कहाँ है, जो सबसे बड़ा है, तो राजगीर में है। और इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। शांति स्तूप मौर्य वंश के शासक अशोक के द्वारा करवाया गया था। आप एक चीज और याद रखिएगा कि भारत में बौद्ध महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति है, जो सबसे बड़ा अगर है तो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में सर झील के किनारे है। सर झील के किनारे पड़ता है और 120 मीटर समथिंग माना जाता है बौद्ध धर्म की मूर्ति।
और प्रथम मूर्ति मथुरा कला, दूसरा गांधार शैली, सबसे अधिक गांधार शैली में बनाई गई थी। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न है जो आपको हमेशा कभी कभी क्वेश्चन आ जाती है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए और आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म यानी जैन जो है, जिस तरह से जैन धर्म आपने पढ़े थे, मैंने बताया था जैन धर्म में महावीर जो थे, महात्मा बुद्ध, दोनों ने उपदेश दिया था बिंबिसार के समय में। बिंबिसार था जिन्होंने महात्मा बुद्ध की बहुत बड़े अनुयायी थे और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए उन्होंने अपने दरबार से राजवैद्य जीवक को भेजा था, जिसमें महात्मा बुद्ध को सेवा दिया था। तो इस प्रकार मैंने पार्ट 1 आपको बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कहानी बताया, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए पार्ट 2। इस तरह मैंने कोशिश किया कि बौद्ध धर्म से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप इसको देख ले और पूरा कर ले। इसके बाद मैं अगला लाऊंगा वीडियो, वो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो अभी हाल में मैं दूंगा, बस इसके बाद वीडियो में डालूंगा वो इतिहास का ही डालूंगा, जो रहेगा इस्लाम धर्म। शायद आप लोग इस्लाम के विषय में जानते होंगे, इस्लाम धर्म पढ़े होंगे, मैं इस्लाम धर्म डालूंगा। और आपको वीडियो कैसा लगता हो आप थोड़ा सा अपना कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, और काफ़ी अगर अच्छा लगता हो तो शेयर करें, दूसरों को भी कुछ इसमें फ़ायदा हो। ठीक है, तो कुछ तो करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।